अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे क्लास मैट्रिक का जो लेसन नंबर 2 था दवाई स्केल, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर। जिसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज कैलिफ हारून रशीद नॉन एंड रेस्पेक्टेड फॉर। कैलिफ हारून रशीद जो थे वो किस वजह से मशहूर थे। आंसर है, कैलिफ हारून रशीद वाज नॉन एंड रेस्पेक्टेड फॉर हिज जस्टिस एंड विजडम। कैलिफ हारून रशीद अपने अक्लमंदी और इंसाफ की वजह से मशहूर थे। He was very concerned about his people's problems and welfare. वो अपने लोगों के भलाई और प्रॉब्लम के लिए परेशान हुआ करते थे। He used to disguise himself as a common man and go through the street of Baghdad at night to gain first-hand knowledge of their difficulties. और रात के वक्त अपना लिबास चेंज करके बगदाद की गलियों में निकल जाते थे और सबसे पहले वहाँ के लोगों की जो मुश्किलातें होती थी उनको जान लिया करते थे। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डिड द टू मैन ब्रॉड बिफोर द कैलिफ लुक लाइक। जो दो लोग कैलिफ के आगे पेश किए गए वो कैसे दिखते थे। आंसर है, वन मैन वाज वेल ड्रेस्ड एंड अपीयर टू बी अ वेल टू डू रेस्पेक्टेबल सिटीजन। उनमें से जो एक शख्स था उनको अच्छा लिबास पहना हुआ था और एक इज़्ज़तदार शहरी नज़र आ रहा था। द अदर मैन वाज इन रैग्स एंड सीम टू बी अ बेगर। और जो दूसरा था उनको फटे हुए कपड़े पहने हुए थे और वो एक फ़कीर नज़र आ रहा था। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिस्प्यूट बिटवीन द रिच मैन एंड द बिगर। जो रिच मैन और बिगर था उनके बीच में कौन सा झगड़ा था, क्या झगड़ा था। आंसर है, द डिस्प्यूट वाज ओवर अ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। एक खूबसूरत सफ़ेद घोड़े के ऊपर उनका झगड़ा था। बोथ मैन क्लेम्ड दैट द हॉर्स बिलोंग टू देम। वो दोनों ये दावा कर रहे थे कि ये घोड़ा उनके साथ ताल्लुक़ रख रहा है या ये घोड़ा उनका है। The rich man said he was riding to the city when he saw the beggar limping and giving him a ride. अमीर शख्स ने कहा कि मैं जब शहर की तरफ आ रहा था मैंने इस फ़कीर को देखा और मैंने इसको सवारी दी। The beggar claimed that the horse was his. और फ़कीर ये दावा कर रहा था कि ये घोड़ा उनका है। And the rich man was trying to rob him. और जो अमीर शख्स है वो उनको लूटने की कोशिश कर रहा है। नंबर जो 4 है वो ये है कि हाउ डिड द कैलिफ डिसाइड टू हु वाज द ओनर ऑफ द हॉर्स। कैलिफ ने कैसे फ़ैसला लिया कि इस घोड़े का जो सही मालिक है वो कौन है, सही इक़्तिदार वो कौन है। आंसर है, द कैलिफ टोल्ड बोथ मैन टू टच द हॉर्स वन बाय वन। कैलिफ ने दोनों आदमियों को ऑर्डर दिया कि आप दोनों एक एक करके घोड़े को टच करें। व्हेन द बिगर टच द हॉर्स एडवेंस्ड एज इफ इट डिड नॉट लाइक हिज टच। जब फ़कीर ने उस घोड़े को टच किया तो घोड़े ने ऐसे दिखा किया कि जैसे उसने उसका टच पसंद नहीं किया हो। व्हेन द रिच मैन टच द हॉर्स इट्स नॉट हैड एन एड विथ प्लेयर। जब अमीर शख्स ने घोड़े को टच किया उसने खुशी से आवाज़ निकाली और खुश हुआ। फ्राम दिस ये देख कर द कैलिफ डिसाइड दैट हॉर्स बिलोंग्स टू द रिच मैन। कैलिफ ने यह फ़ैसला लिया कि ये जो घोड़ा है ये अमीर शख्स का है। और नंबर 5 है, ऑन वाट कंडीशन डिड द कैलिफ डिसाइड टू फॉरगिव द बिगर। किस शर्त के ऊपर जो है कैलिफ ने फ़कीर को माफ़ करने के लिए कहा या राज़ी हो गया। आंसर है, द कैलिफ टोल्ड द बिगर ही डिज़र्व अ सर्व पनिशमेंट फॉर लाइंग एंड ट्राइंग टू रॉब एन ऑनेस्ट मैन। जो है कैलिफ ने कहा था कि आप जो हैं सख्त सज़ा के लायक हैं और मैं आपको, और आपने इस अमीर शख्स को लूटने की कोशिश की और झूठ बोला। बट ही सैड ही वुड फॉरगिव द बिगर। पर उसने ये कहा कि वो बेगर को माफ़ कर देगा इफ़ ही बेग्ड फॉरगिवनेस फॉर द रिच मैन। अगर वो वहाँ पे जो अमीर शख्स है उससे माफ़ी मांगेगा तो। नंबर 6 है, आफ्टर गेटिंग द हॉर्स हाउ डिड द रिच मैन बिहेव। जो घोड़ा हासिल करने के बाद रिच मैन ने उस फ़कीर के साथ कैसा बर्ताव किया या बिहेव किया। आंसर है, द रिच मैन बिहेव्ड इन अ काइंड हार्टेड एंड जनरस वे। उसने अच्छे तरीके से और एक नरम दिली से उससे के साथ बिहेव किया। ही रेडली फॉरगिव द बिगर। वो उसने फ़कीर शख्स को माफ़ कर दिया। नॉट ओनली दैट, सिर्फ उसने ये नहीं किया, ही टुक आउट हिज पर्स एंड गेव द बिगर अ हैंडफुल गोल्ड कॉइन्स। उसने अपना पर्स बाहर निकाला और उनमें से वो गोल्ड के कुछ सिक्के निकाले, फिर फ़कीर को दे दी है। एवरी वन प्रेजेंट वाज हाईली इम्प्रेस्ड बाय दिस नोबल एक्शंस। वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे उन्होंने अमीर शख्स की इस आला ज़रफ़ी को देखकर वो हैरान हो गए।